Hello students, Jai Hind to all. This is Vivek Srivastava sir. And beta, I am here with the topic that is to be discussed from the subject history and topic towards civil disobedience movement. It means now we are running forward to civil disobedience movement. सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे. ओके बेटा, let us start this topic with the help of the book. So, see page number 62 of your history book. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. फरवरी 1922 1922 में फरवरी में गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है यानी कि असहयोग आंदोलन है उसे मैं विड्रॉ करूंगा, वापस ले लूंगा. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to properly train before they would be ready for mass struggle. उन्होंने ये महसूस किया कि जो सत्याग्रही हैं उन्हें तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है रिवोल्ट ज़्यादा हो रहे हैं. यानी वो लोग, गांधी जी का सिस्टम था सत्य और अहिंसा यानी अहिंसावादी थे, लेकिन ये जितना आंदोलन था सब ये वायलेंट हो रहा था, हिंसात्मक हो रहा था. विद इन द कांग्रेस some leaders were be now tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provisional councils that had been set by the government in India Act of 1919. और कई सारे कांग्रेस के भी ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि जो 1919 का एक्ट आया है उस एक्ट के हिसाब से हम लोग जो हैं ये प्रोविंशियल काउंसिल में, ठीक है, वो प्रोविंशियल काउंसिल के लिए इलेक्शंस हैं उनमें हम लोग पार्टिसिपेट करें, भाग लें. ओके, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल. उन्होंने ये महसूस किया कि अगर ब्रिटिश को हमें रोकना है या अगेंस्ट करना है, उनके खिलाफ में बोलना है, तो हमें कहीं ना कहीं काउंसिल में एक जगह चाहिए, मंत्रिपरिषद में एक जगह मिलनी चाहिए. ओके, सो फॉर द council argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. ठीक है, उन्होंने ये बोला कि हमें आर्ग्यू करना है, किसी बात पर डिस्कस करना है तो हमें काउंसिल में होना जरूरी है. नेक्स्ट, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. देखिए, CR दास, चित्ररंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है, और उन्होंने ये बोला विद इन द कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ और टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स. उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये आर्ग्यू किया, ये डिमांड किया कि जो है रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स यानी जो काउंसिल पॉलिटिक्स, जो ये मंत्रिपरिषद की जो पॉलिटिक्स है ये रिटर्न हो, ठीक है. नेक्स्ट, बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस. लेकिन कुछ यंग ब्लड थे, जो नौजवान युवा नेता थे, उन लोगों ने ये बोला कि नहीं नहीं, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ये बताया कि नहीं, हमें जो है रेडिकल मास करना चाहिए, यानी कि ये आंदोलन जो है ये बड़े तौर पे करना चाहिए फॉर फुल इंडिपेंडेंस, ताकि हमें पूर्ण रूपेण आज़ादी मिल सके. ओके, इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशंस, टू फैक्टर्स अगेंस्ट इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s. इन सब सिचुएशंस को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, डिबेट एंड डिस्कशंस, टू फैक्टर्स, दो फैक्टर जो हैं वो डिबेट और डिस्कशन हुए यानी बहस हुए, ठीक है. डिबेट मीन्स बहस करना गुटों में आमने सामने बैठ के, ठीक है. दैट वाज इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s. ये मुख्य रूप से दो चरण थे. द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. जो पहला था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सारे पूरे देश में, पूरे संसार में जो डिप्रेशन था यानी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, आर्थिक रूप से सारा देश कमजोर हो गया था. एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1920 एंड कोलैप्स आफ्टर 1920. और जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस, जो एग्रीकल्चर, जो भी आप खेती से सामान उत्पन्न करते हो, जो भी आप ग्रोसरी देखते हो, इन सब की जो है प्राइसेस वो डिप्रेस हो रही थी, फॉल हो रही थी, कम हो रही थी, जो कि 1920 से कम होते होते आफ्टर 1930 यानी 1930 में
1926 से कम होना शुरू हुआ और 1930 तक कोलैप्स हो गया, ढेर हो गया, बर्बाद हो गया। ओके, एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, peasants found it difficult to sell their harvests and pay their revenues. By 1920 the countryside was a turmoil. देखिए बोल रहा है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल। मैंने बताया कि आपको कि 1926 से 1930 तक, 26 से लेकर 30 तक जो है कृषि से उत्पन्न हुए सारे प्रोडक्ट्स के दाम जो है गिरने लगे। तो अगर दाम गिरने लगेंगे तो आपने जो लैंड के लिए, खेती के लिए जो कर्ज ले रखा है वो कैसे पेड करोगे? रिवेन्यू पेड नहीं कर पाने से अपने हार्वेस्ट यानी जो अपनी जोत की कमाई थी, जो पैसे थे, जो उपज थी, वो भी बेच पाना पॉसिबल नहीं था ताकि वो रिवेन्यू पेड कर पाए। ठीक है, और इस तरह से जो है 1930 तक ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे भारत देश में ये समस्या फैल गई। ओके, नेक्स्ट, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंट्रीसाइड और सर्जरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। देखिए साइमन, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा साइमन कमीशन, वापस जाओ तो सर साइमन जो है इनके हिसाब से, इनके थ्रू ब्रिटेन ने एक जो है नियम भेजा। क्या था? सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वाज टू लुक इनटू फंक्शनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन द गवर्नमेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। इसका ये काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो संवैधानिक परिवर्तन है, जो चेंज चाहिए भारत के अंदर, वो किया जाए और जिससे कि इंडिया में सजेस्ट किया जाए चेंजेस को, कि और क्या चेंज होने चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाई करनी चाहिए। ओके, द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि इस कमीशन में, साइमन कमीशन जो आया था, इस कमीशन में एक भी भारत का व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, यानी कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ओके, दे वेयर ऑल ब्रिटिशर्स। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." 1928 में जब साइमन भारत आए तो एक स्लोगन बहुत प्रचलित हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लग रहे थे गलियों में। ओके, तो ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड ऑल मुस्लिम लीग्स पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस। जितनी भी पार्टीज थी, चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, इन सभी लोगों ने इस साइमन कमीशन के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनफैक्ट इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वायसराय लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vague offer of dominion states for India in the unspecified future and a round table conference and discuss future constitution। देखिए लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में यानी 1929 में अक्टूबर में एक घोषणा की और बोला कि हम भारत के भविष्य के लिए एक मीटिंग करना चाहते हैं जिसको राउंड टेबल के नाम से जाना गया। ओके, ये 3 मीटिंग हुई थी। दैट फर्स्ट वाज इन 1930, सेकेंड वन वाज इज 1931 एंड थर्ड वन वाज इज 1932। ओके, तो राउंड टेबल हुआ था और केवल एक राउंड टेबल में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। अगर चैप्टर में कहीं होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। ओके, सो द रेडिकल्स दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। और ये जो राउंड टेबल की बात हुई, इससे कांग्रेस लीडर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, द रेडिकल्स विद द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी जो ये विद्रोही नेता थे या जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनमें मुख्य रूप से उनके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, बिकम मोर असर्टिव। द लिबरल्स एंड द moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominations gradually looked their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized and demand the पूर्ण स्वराज। देखिए 1930 में 1929 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, यानी उनकी देखरेख में, वो सभा के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक जो कांग्रेस की सभा हुई जिसको बोला गया कि दैट वाज इन लाहौर कांग्रेस। लाहौर में जब कांग्रेस की बैठक हुई तो उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज और द फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया।
It was declared that 26 जनवरी 1930 will be celebrated as the independence. और वही डिसाइड किया गया कि जनवरी 1930, ठीक है, जनवरी 1930 जो है 26 जनवरी ये इंडिपेंडेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा. सो डे व्हेन पीपल वेयर टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यह वो दिन होगा जब सारे लोग एक प्लेस लेंगे, एक शपथ लेंगे कि हम फुल इंडिपेंडेंस जो है प्राप्त करेंगे, ठीक है. बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था ये बहुत ही लिटिल अटेंशन, छोटा सा ध्यान अपनी तरफ खींच पाया. सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज फॉर एवरीडे लाइफ. इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि इस चीज़ को, जो ये आंदोलन है, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए या और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाए, जिसमें सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लें. ओके बेटा, सो दैट वाज द हिस्ट्री अबाउट द सिविल डिसओबीडियंस. ओके, यानी कि हम लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन की तरफ किस तरह से बढ़े, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझा. I hope you all enjoyed watching this video and you all are getting the point that is related to your subject. If you like my channel, please better subscribe the channel for more development. Okay? तो तब तक आप पुराने वीडियोस देखें क्लास 10 की. आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी. आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं. क्लासेस कंटिन्यू होने के बाद भी आपके ये वीडियोस चैनल पे रहेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं. सो बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो.